दोस्तों यकीनन ये ख़बर तो आप तक पहुंच गई होगी। न्यूज़ वगैरह के ज़रिए, अखबार के ज़रिए आपने सुन लिया होगा, आपको मालूम हो गया होगा कि कल देर रात बाबा सिद्दीकी को कुछ बदमाशों ने गोली मारी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके तमाम गुनाहों को, कोताहियों को, लग़्ज़िशों को माफ़ फ़रमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। दोस्तों यकीनन आप जानते होंगे, अगर ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी तो बड़े अच्छे आदमी माने जाते थे और बड़े ही सबसे प्यार और मोहब्बत करने वाले थे। और वो जो सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, सबसे ज़्यादा पहचाने जाते थे, वो अपनी इफ़्तार पार्टी से पहचाने जाते थे कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर वो एक दिन इफ़्तार पार्टी किया करते थे और इफ़्तार पार्टी में उनकी तमाम धर्म के, तमाम मज़हब के लोग जो है शामिल हुआ करते थे। तो वो तो बड़े अच्छे आदमी माने जाते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मुल्क के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे लोगों की भी जान के दुश्मन हैं और कल रात जो है उनको मार दिया गया, उनके गोली मार दी, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो बहरहाल ये तो बहुत बड़ा हादसा है उनके घर वालों के लिए। अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए और बाबा सिद्दीकी को जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाए। तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिए। अब आइए हम आपको बताते हैं कि बाबा सिद्दीकी के इंतकाल पर हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े सियासतदान ने, जो सियासत से और राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं या वैसे ही जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन लोगों ने बाबा सिद्दीकी के बारे में क्या कहा है और क्या उनके बयानात हैं। आइए हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए वारिस पठान ने क्या कहा है। वारिस पठान ने कहा है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी पिछले 30 वर्षों से मेरे मित्र थे। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे विपक्ष के लोगों का क्या होगा? कल हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तो वारिस पठान का कहना है कि जब इतने बड़े बड़े लोग ही महफूज नहीं हैं तो आम लोगों का फिर क्या हाल होगा? आम लोग जो है कैसे महफूज हो सकते हैं? अब आइए आपको सुनवाते हैं कि इकरा हसन ने इस सिलसिले में क्या कहा है। देखिए, इकरा हसन ने ट्वीट किया है। इकरा हसन ने कहा है कि अल्लाह ताला मरहूम बाबा सिद्दीकी की मग़फ़िरत फ़रमाए और परिवार के चाहने वालों को हिम्मत, सब्र अता फ़रमाए, आमीन। तो ये इकरा हसन का कहना है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस सिलसिले में इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जो है एक बयान भी आया है, वो भी मैं आपको सुनाऊँगा। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, तो वो क्या किया है आइए मैं आपको सुना देता हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने कहा, देखिए, अगर महाराष्ट्र सरकार अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता को सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की क्या सुरक्षा करेगी? महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जवाबदेही लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी यही कहना है कि जब सरकार इतने बड़े आदमी की हिफाजत नहीं कर पा रही है तो फिर आम जनता की हिफाजत कैसे करेगी? अब देखिए, एक मशहूर आदमी हैं, मशहूर जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम है अली सोहराब। ये भी हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि नंबर 1, बिहार के डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की दिल्ली में संस्थानिक हत्या कर दी गई। उनके शव को भी संवैधानिक रूप से उनके पैतृक गांव नहीं ले जाने दिया गया। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ हुसैन की पुलिस कस्टडी में हथकड़ी लगाकर ले जाते समय गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। नंबर 3, उत्तर प्रदेश के ही मुख्तार अंसारी ने जब बताया कि उनको जहर दिया जा रहा है, उसके बाद उनकी जेल में संदिग्ध मौत हो गई। नंबर 4, अब महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के ऑफिस के सामने मुंबई में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। तो ये इनका कहना है कि इस तरीके से जो है मुस्लिम लीडरान को, मुस्लिम सियासतदान को, जो बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे हैं, उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी बहाने से मारा जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि इस सिलसिले में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी का इंतकाल और उनका कत्ल इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ती हुई हालत को ज़ाहिर करता है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके ख़ानदान, दोस्तों और उनके साथियों से मेरी ताज़ियत। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस सिलसिले में इम्तियाज़ जलील साहब ने क्या कहा है। इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि देखिए, यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। तफ्तीशनाक बात यह है कि जान से मारने की धमकियाँ मिलने के बाद उसे हाई क्लास सिक्योरिटी फराहम की गई। यह रियासत में अमन व अमान के ख़राब सूरत हाल को बेनकाब करता है।
ये कातिलों की तरफ से मुंबई पुलिस को बराह रास्त चैलेंज है, जिन्होंने ये पैगाम भेजा है कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हम अपना काम करेंगे, और उन्होंने किया। अब हुकूमत जो भी कदम उठाएगी उसमें बहुत देर हो चुकी है। ये वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र के लोगों को हुकूमत से सख्त सवालात करने की ज़रूरत है। तो ये जो है इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है। आइए आपको बता दें हैं कि इस सिलसिले में राहुल गांधी ने क्या कहा है। देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन बहुत चौंकाने वाला है और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने को उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तो ये जो है राहुल गांधी जी का कहना है। अब इस सिलसिले में जो है दो बयानात बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक बयान जो है वारिस पठान का है जो उन्होंने दिया है, और दूसरा बयान जो है वो अबू आसिम आज़मी का है। तो आइए सबसे पहले हम आपको वारिस पठान का बयान सुनाते हैं कि वारिस पठान ने इस सिलसिले में बयान क्या दिया है, क्या बयान जारी किया है। तो आइए सुनते हैं। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है, और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है कि मेरे 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर आज दशहरा की तो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आजाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो क्या आप दिखाएंगे कि लोगों के दिल से भय निकल गया, लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आता है। अब बांद्रा जैसी जगह पर पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग, अब बाबा सिद्दीकी को बांद्रा में मारा, मैं भी बांद्रा में रहता हूँ, तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था, 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ को ज्वाइन कर लिया, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है, एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे। तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे। जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो होती है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि प्रॉपर इससे सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। दोस्तों, ये आपने सुना, ये थे वारिस पठान। वारिस पठान ने भी यही कहा है कि वो पिछले जो है 30-35 साल से मेरे साथ थे, अब अचानक जो है इस तरीके से उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई और जो है उनका मर्डर कर दिया गया, उनका इंतकाल हो गया। ये बहुत ही दुखद है और महाराष्ट्र सरकार को जो है जवाब देना चाहिए। आइए इस सिलसिले में हम आपको सुनाते हैं अबू आसिम आज़मी ने इस सिलसिले में क्या कहा है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। किलर है ये लोग, अब किसके भेजने, किसने भेजे हैं, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। अभी एक हमारे साथी का मर्डर हुआ था अंधेरी में, मर्डर करने वाले का CCTV पकड़ा गया, जेल गया, और 1 साल में आके फिर उसी एरिया में घूम रहे हैं वो आदमी। अगर इस तरह से कानून में काम होगा, प्रोसिक्यूशन में इसी इंक्वायरी होकर काम होगा, मैं समझता हूँ तो मुंबई तबाह हो जाएगी। नहीं, एनसीपी के नेताओं के साथ एक दूसरी घटना अभी भाईकला में भी हमने देखा कि एनसीपी के नेता को उनकी भी हत्या कर दी गई। नहीं, देखिए, ये मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल है। ये तो एक इत्तेफाक होगा एनसीपी के नेता, लेकिन बाबा सिद्दीकी साहब का पॉलिटिकल कोई राइवल है, मैं अभी तक ये समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, न कोई बिजनेस की लड़ाई है। अब इसकी इंक्वायरी होगी तो सही सच्चाई। लॉरेंस बिश्नोई का एंगल आ रहा है कि वो आपको लगता है उसमें कोई तथ्य है, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देखिए, अब नहीं मालूम। देखिए, इनकी जो है सलमान खान से इनकी दोस्ती, जो रमजान की इफ्तार पार्टी होती थी, वायरल होता था। अब नहीं मालूम इसके पीछे क्या सच्चाई है, अब इंक्वायरी में आएगा सामने। अभी जिशान से आपकी बातचीत हुई? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं बात करने के, वो लोग सब भाग दौड़ कर रहे हैं अभी। सब जो एडवोकेट सब खड़े हुए हैं, सारे पेपर्स बन रहे हैं अभी, ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अभी सभी नेताओं की तरफ से बताया गया कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे, तो आपकी हम नहीं रहे तो हम कह रहे हैं उनका इंतकाल तो हो चुका है। बाबा सिद्दीकी लेकिन जब उन्हें लाया गया, क्या उसी वक्त रास्ते में बोलते हैं उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन तो दोस्तों, ये थे अबू आसिम आज़मी। तो जो मुस्लिम बड़े बड़े लीडरान थे, बड़े बड़े सियासतदान थे, बड़े बड़े लोग थे, उन तमाम लोगों की बातें हमने जो है आपको सुना दी, आपको बता दी। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और आप बाबा सिद्दीकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनको दुआ देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने
नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्रों बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी कि अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे, उनकी हत्या हुई सरेआम। यह महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया।